Okay, this is something that got my attention. यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से मैं बात करने वाला हूँ एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द सब्जेक्ट फर्स्ट. सब्जेक्ट यही है, करण जौहर तुम्हारे को इनका नया शो लॉन्च होने वाला है. करण जौहर, आई थिंक मलाइका का समथिंग कॉन्वर्सेशन विद मलाइका अरोड़ा और समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, बट या टॉक शो टाइप शो है. एंड इसमें आई थिंक का प्रोमो चल रहा है. प्रोमो में ही आस्क हर लाइक इफ शी इज इनटू रोल प्ले एंड डाडा सेक्स लाइफ कैसी है, एंड इफ शी इज इनटू टॉयज. आई थिंक एक हेडिंग है, तुम्हारी एक दूसरी हेडिंग है. क्लिप भी है, क्लिप मैं दिखाने नहीं चाह रहा था, मैंने कहा फालतू क्लिप चला दूँ फिर आ जाए कॉपीराइट स्ट्राइक की. ओह एंड देन आई एम लाइक, अरे इसको एडिट करो, सब करो ना भाई. सो तुम क्लिप्स हैं, तुम खुद गूगल कर लो, मिल जाएंगी. बट ना भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ. इट्स वेरी लेस टू डू विद बकरचोदी एंड गॉसिप. सो मेरा तुम पहले बताओ तुम्हारा व्यू क्या है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इज. इसके हम यहाँ पे दो कंसेप्शन से देख सकते हैं. पहला बॉक्स हो गया कि यार सेक्स सोसाइटी में बातें होनी चाहिए यार ओपनली यार. तो क्या हुआ, क्या वो इंसान नहीं है क्या यार, राइट. देयर इज दिस वन बिग बॉक्स एंड मेरे को बताओ कि आर यू इन दिस बॉक्स जहाँ पे कि यू नो अगर कोई इंसान टेलीविजन पे बकवास कर रहा है एंड देर टॉकिंग अबाउट ओपनली, देर टॉकिंग अबाउट देयर सेक्स लाइफ एंड वो सेक्स टॉयज यूज करते हैं, जो भी करते हैं, इट्स गुड, कूल, ये हम सपोर्ट करते हैं. पहला बॉक्स ये हो गया. एंड वाई ऑल्सो. सेकेंड बॉक्स हो गया जो कि क्या है कि ओके ये सब यार कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए जिंदगी में और कोई नहीं रोक रहा किसी को कि तुम अपने प्राइवेसी में क्या कर रहे हो. लाइक आई सपोर्ट सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन जो भी है, लेकिन अपने बेडरूम में, अपने प्राइवेट लाइफ में करो. एंड कहीं कुछ लाइंस, कुछ बाउंड्रीज हमें ड्रॉ करनी चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स में, जहाँ पे कि हम ये करें कि काइंड ऑफ थोड़ा सा हम कंजर्वेटिज्म ले आए कि हम ओपनली सब कुछ नहीं भौंक रहे. जो भी हम कर रहे हैं हम सब कुछ नहीं भौंक दे रहे. सो इज दिस द पॉइंट तुम सपोर्ट करते हो. पहले तो मैं यहाँ पे एक सिंपल पोल के हिसाब से कर सकता हूँ. यू कैन शेयर योर व्यूज. मैं यहाँ पे पता थोड़ा सा कंटेंशन लाना चाहता हूँ बिकॉज बोथ ऑफ दिस पीपल एंड दिस इज वेयर आई स्टैंड, बोथ ऑफ दिस पीपल हैव चिल्ड्रन. आई थिंक एंड आफ्टर स्पेशली जब मैं फादर बनूँ, आई रियली रियलाइज, क्योंकि मैं भी, हम लोग भी पॉडकास्ट करते थे, हम लोग भी बहुत बकचोदी क्या करते थे उसमें. एंड देन आई रियलाइज कि ओ हम जितनी भी बकचोदी कर रहे हैं, ये जितने भी क्लिप्स हैं, आई वॉच अदर क्लिप्स. तुम्हारी कोरिना कॉप्ट करके कोई क्रिएटर है, वो डेविड डोब्रिक गैंग में हुआ करती थी. एंड देन शी स्टार्टेड हर ओनली फैंस. एंड देन लोगन पॉल के मैंने देखे थे क्लिप्स, बिकॉज यू नो आई यू गेट क्लिप्स एंड यू वॉच. एंड उसमें एक क्लिप थी जिसमें शी वाज टॉकिंग अबाउट कि ब्लो जॉब एंड एवरीथिंग, कि वो कितना अच्छा, मतलब शी टॉक्स अबाउट गिविंग बीजे, ठीक है, बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही ओपनली. And I was just thinking, and I was like, okay, this person की एज है probably 21, 22, 23, 24, 25, 26, something. इसी एज के रेंज के बीच में एक इंसान है ये. एंड ये आज इंटरनेट पे, और इंटरनेट इंक है, परमानेंट इंक है. तुम छोड़ दे रहे हो अ साउंड बाइट, अ पोर्शन, अ सेगमेंट या सेक्शन ऑफ एन एडमिटेंस जो तुम कभी वापस नहीं ले जा पाओगे. समथिंग यू जस्ट कैनॉट टेक बैक. एंड हम मे बी मौके के एक्साइटमेंट में और इस तगड़े बिलीफ में कि हरे बात करने में क्या परेशानी करो ना, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं. लेकिन फिर दूसरे पर्सपेक्टिव आते हैं जिंदगी के, जिनको पहले आप कह सकते हो लॉन्जेविटी. हो सकता है आप आज जो भी बोल रहे हो, कल वो आपकी एक रिलेशनशिप में फर्क डाल दे. कल हो सकता है आप सेटल डाउन होना चाहो किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, और आप ये सारी चीजें जो बोल चुके हो, अब यहाँ पे हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं. एक कलेक्टिव इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि अगर जैसे आपने ये सब बातें बोली हुई हैं, आप ऑनलाइन फालतू की बहुत सारी बकवास करे हुए हो, जैसे आप 20 के हो, उसके बाद आप 28 में जाके आपका वो फेम भी इतना कुछ वो नहीं रह गया है. सब चीज़ें एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है ना. एंड देन यू डिसाइड लाइक मेरे को जिंदगी में मेरी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं. आई वांट टू सेटल डाउन, आई वांट टू ट्राई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एंड आई रियली फील कि मैं आई एम ईजिंग इन, आई एम मोर कंफर्टेबल इन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो बेसिकली तुम ट्रांजिशन कर गए हो फ्रॉम दैट यंग पर्सन जो कि सब बातें बहुत ओपनली क्या करता था, टू अ डिफरेंट पर्सन नाउ, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस बाय द वे. Neurologically, that's what happens. Cognitively, that's what happens. And even commonsensically, that's what happens. You change. So, क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थोड़ी सी कि मे बी मैं जितनी बकवास कर रहा हूँ उसमें एक थोड़ा सा बाउंड्री, थोड़ी सी दरमियान ड्रॉ करूँ, थोड़ी सी सीमाएं ड्रॉ करूँ, कि वो चीज़ें मेरे को मे बी जब मैं चेंज हो जाऊँ 6 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर मेरी दूसरी जिंदगी हो जब, जिसमें हो सकता है मैं एक दिन पेरेंट बनूँ, एंड मैं नहीं चाहूँ मेरे बच्चे जब 10 के हों, 15 के हों, तो मेरी 20 साल पुरानी कुछ ऐसी साउंड बाइट्स हों, कुछ ऐसी क्लिप्स हों जिनको देख के मैंने क्या बकवास कर दी. Because I'm pretty sure at 40 a lot of conversations जो हम अभी कर रहे हैं as parents, हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे सुने. I'm 100%, अब मैं 100% तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, but I would put a large bet कि अगर कभी भी ऐसे लोग, you know, I'm saying about Corina, and even though it's her private life, I don't give a, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, but I'm pretty sure like she wouldn't feel good अगर if she becomes a parent one day and she has children and they're in their teenage years
and they get to watch that clip. As a parent, you would be like shit, because तुम्हें पता है चाहे तुम कितने भी sexually open हो, psychologically कुछ बाउंड्रीज कॉग्निटिवली एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन को रखनी पड़ती हैं. चिल्ड्रन कंप्लीटली अपने माँ बाप को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं. उनको कोई शौक नहीं है, वो अगर उनको सेक्सुअल एजुकेशन चाहिए वो उनको तीसरे इंसान से मिल जाए, पांचवें इंसान से मिल जाए, हर एक इंसान से मिल जाए. वो हो सकता है वहां पे सेम एज के इंसान से अगर मिल रही हो और मैच्योर वे में मिल रही हो और एक हेल्थी वे में मिल रही हो तो वो माइंड नहीं करेंगे सुनना. बट वो सेम बात अगर उनको पेरेंट्स से मिल रही है, दे माइट एक्चुअली फील अनकंफर्टेबल बिकॉज एक बाउंड्री है. देयर आर सर्टन रोल्स जो डिफाइंड होते हैं, आई थिंक, और वो रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली माता पिता और बच्चों में, क्योंकि उससे एक परसेप्शन रहता है, एक सेफ्टी का परसेप्शन रहता है कि हम लोग जो हमारी एक्चुअल रिलेशनशिप है वो सिक्योर है और हम उसके हिसाब से हैं एंड हम ओपन हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट हमारी एक हेल्थी बाउंड्रीज है जिनको हम नहीं तोड़ते, जिसमें वो इंसान मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है और मैं अपनी माता पिता की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूं, या फिर अपनी मम्मी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूं, अपने डैड की. यानी कि मतलब ये नहीं कि लेट्स जस्ट से तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स हैं एंड तुम्हें पता है कि उनकी कोई रिलेशनशिप है, दे हैव अनदर पार्टनर, बट तुम उस डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे. यू आर हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू नो दैट दे आर विद समबडी एंड दे प्रॉब्ली हैव अ लाइफ विद देम, जो रोमांटिक भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, एंड यू नो कि वो है, बट दैट्स इट एंड यू आर हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ या तुम्हारी वाइफ के साथ जो भी रिलेशनशिप, दे आर नॉट फकिंग पोकिंग देयर नोज कि बेटा किस पोजीशन में कर रहे हो. नो गाय वुड लाइक टू टॉक टू हिज फादर, चाहे कितने ओपन हो जाओ, अबाउट थिंग्स लाइक दिस, यू नो, सेक्स लाइफ के बारे में, या तुम सेक्स टॉयज यूज कर रहे हो या समथिंग. इट विल जस्ट बी लाइक, बिकॉज हम ग्रो ही ऐसे करते हैं पेरेंटल उसमें कि एक रिस्पेक्ट होती है, एक इनहेरेंट, और एक बाउंड्रीज की बहुत जरूरत होती है ताकि वो रिस्पेक्ट इधर उधर रहे और वो कंफर्ट रहे, ताकि हम एक दूसरे के पास बैठ पाए ना. वो बाउंड्रीज हम मैच्योर वे में थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिस्कवर कर सकते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे से या किसी से भी ये बात ना कर पाऊँ कि सेक्स की बात ही नहीं कर सकता. वो भी एक एक्सट्रीमली वियर्ड बाउंड्रीज है. वो बाउंड्रीज नहीं, वो फियर लेट बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं. एक होता है जहां पे आप डिस्कवर करते हो कंफर्ट जोन कहां तक हमें अलाउ कर रहा है, जहां पे मैं बात कर सकता हूं कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में ये जो भी सेक्सुअल लाइफ है क्या वो हेल्थी है कि नहीं है. इज इट हेल्थी? क्या तुम्हारे पार्टनर के साथ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तुम थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो. यू अंडरस्टैंड? वो कंसर्न हो जाते हैं जहां पे तुम काइंड ऑफ यू आर जस्ट स्कर्टिंग अराउंड इट, बट यू मेंटेन दैट मैच्योरिटी, यू मेंटेन दैट सेंस कि मेरे को उसके बियॉन्ड जाना, फिर वो टू मच हो जाएगा. वो इंसान भी कहेगा मैं तुमसे नहीं कर सकता ये बातें, चाहे मैं कितना ओपन वो इंसान हो. नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, चाहे कितना ओपन वो इंसान हो सेक्सुअली, कितना भी अवेयर हो, चाहे वो सेक्सुअली वो इंसान, और कितना भी अवेयर हो पेरेंट, और कितना भी ओपन हो वो, देयर इज समथिंग देयर जो हम क्रॉस नहीं करते इन रिलेशनशिप्स में. एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, लाइक दीज बोथ ऑफ दीज पीपल आर पेरेंट्स. आई गेस दिस इज माई पॉइंट. Like Malaika, I think she has a teenage son or some like she has I think more than one kids, या फिर maybe I don't know, मैं भी गलत हो सकता हूँ, but I think she has one kid और या फिर एक दो बच्चे हैं. And this is the thing, you put this out and I think this is जो आजकल की इंटरनेट लिंगो के हिसाब से too much information, TMI. This is too much information. Why would any guy want sound bites or clips of their mother out? जहां पे काइंड ऑफ इस तरह की कॉन्वर्सेशन पे इंसान एंगेज कर रहा है जो कि तुम अपनी प्राइवेसी में क्या कर रहे हो. यू आर अलाउड, तुम्हारी जिंदगी है, गुड ऑन यू, यू आर अडल्ट्स, जो करना है करो, हेलीकॉप्टर बन सकते हो तुम दोनों, तुम्हारी जिंदगी ब्रो. बट आई थिंक जब हम पर्सनल से प्राइवेट ले आते हैं, आई थिंक इसमें पब्लिक से ज्यादा मुझे फर्क पड़ता है. इट्स अबाउट सेंसिबिलिटी, दिस डिस्कोर्स कि हमें इस इंटरनेट में मे बी वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू when we say things very personally, that they do not just concern ourselves, they also concern a lot of people who are connected to us. Like agar a person talks about their sex life very 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 vividly and openly, and अगर वो पेवॉल के अंदर नहीं कर रहा है या फिर वो ऐसे जगह पे नहीं कर रहा है जहाँ पे उनको पता है ये सिर्फ अडल्ट के अंदर रहने वाली है और एक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है आप सेक्स थेरेपिस्ट हो और आप बातें कर रहे हैं, दिट्स योर जॉब, तो आप एक बहुत अलग तरीके से कर रहे हो जहां पे वो एक कॉन्वर्सेशन स्कर्ट कर रही है अगेन टू कैजुअल से लेके अवेयरनेस तक की कॉन्वर्सेशन में, जहां पे लेकिन हम सबको लेके चल रहे हैं कि एट द एंड वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, वी लर्न टू लेट गो, लर्न टू चिल. एक ही हो गया.
बट वी मेक श्योर कि ये कॉन्वर्सेशन फिर ऐसी नहीं हो जा रही जहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में चले गए हैं जिससे एक्चुअली किसी की हेल्प नहीं हो रही. व्हेन इफ मलाइका यूजेस रोल प्लेज और समथिंग, इट रियली डज नॉट इन एनी वे, इट इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन जिसको मैं पढ़ के या सुन के मैं कह रहा हूं कि वाह दैट वाज इनक्रेडिबल, दैट वाज एन इनक्रेडिबल पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक हाँ, हम सेक्सुअल अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, दैट वाज अमेजिंग. ये लोग करते हैं बट ये लोग बोलते नहीं हैं, बट दैट वाज अ गुड पॉइंट. देयर इज नो पॉइंट, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन, इट्स डिटेल्स. एंड यू नो तुम्हारा थोड़ा सा ये दिस इज दिस लाइक क्या निकाल सकता हूं मैं, दैट थिंग. एंड आई थिंक या इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी दिस इज माई पॉइंट. आई थिंक अगर दो लोग सिंगल है ना एंड दे डोंट हैव चिल्ड्रन और समथिंग, देन आई थिंक या फाइन, करो तुम्हें जितनी अपने बारे में उड़ेल लो, बिकॉज यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ सोलली एंड होली. WHOLLY. तुम कोई नहीं हो जो कि अफेक्ट हो रहा है इन सब बातों से. देयर इज नो अदर पर्सन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सडनली होगा कि दिस नॉट कूल, तुम जो बातें कर रहे हो दे अफेक्ट मी एज वेल. देयर आर नो रिपल इफेक्ट्स, देयर आर नो तुम्हारे अदर थ्रेड्स जो तुमने कनेक्टेड है तुम्हारी खुद की लिविंग से एंड एवरी स्टेटमेंट से, जिनका इंपैक्ट दूसरे लोगों की लाइफ में भी होता है. एंड आई थिंक दिस इज वुड बी माई कंसर्न कि इन दो जो बॉक्सेस हमने ड्रॉ किए उसमें आई थिंक अगर दो लोग सिंगल रहें जिंदगी भर, उनके बच्चे नहीं हैं, दे डोंट हैव अ फैमिली, लाइक अगर मैं फालतू बातें करने लग जाऊँ, दैट्स लाइक सेइंग दिस. इफ आई स्टार्ट शेयरिंग डिटेल्स अबाउट माई सेक्स लाइफ विद माई वाइफ, एंड मैं सिर्फ पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट सेक्स डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ, इट्स डिटेल्स अबाउट माई अनदर पर्सन जिसकी मैंने कंसेंट ली है कि नहीं ली उससे मैटर नहीं करता. इट इम्पैक्ट्स देम डायरेक्टली. सो अगर दो लोग हैं एंड दे आर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एंड कंसेंट ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्व, जो कि कभी हो ही नहीं सकता. कोई बच्चे नहीं कहेंगे कि करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, पड़ेगा, हो सकता अभी ना पड़े, दूसरे फेजल स्टेज में पड़ेगा, यानी कि दूसरे फेज या दूसरे स्टेज में उनको फर्क पड़ेगा. डेवलपमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, रियलिटी प्रोग्रेसिव है, लिनियर है, वो चलती रहती है. आज कोई इंसान अगर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मार दे, बहुत बड़ी चांस है और हमेशा ये कंसिडरेशन देना एक इंसान को कि वो हो सकता है स्टेटमेंट चेंज कर दे. कोई भी ग्रेनाइट या पत्थर में लकीर जो होता है ना, वैसी कोई चीज़ नहीं होती. चीज़ें बदलती हैं, लोग के ख्याल बदलते हैं, लोग की सोच बदलती है, लोग के स्टैंड बदलते हैं, सब कुछ बदलता है. तो रियलिटी को मैं ऐसे देखना कि चीज़ें बदलेंगी, तो मे बी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एक रीजन है सब, छोटी छोटी लाइन से इनका बहुत मीनिंग होता है. ये मेरा 2 cents है. डिस्कशन आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आजकल के इंटरनेट पे क्या हो गया, इट्स TMI चल रहा है. इट्स अ लॉट ऑफ TMI. एंड एज अ पेरेंट आई थॉट अबाउट दिस, लाइक ओके मे बी नॉट नाउ, बट आई फील दिस कि मे बी कुछ लाइनें हमें रखनी चाहिए, कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, जिससे कि बहुत आगे चलते हुए भी तुम्हारे जो भी पूर्व पुश्ते आने वाली हैं, दे लुक एट यू एंड दे सी एंड देयर लाइक ओके, थोड़ा बहुत फन था, थोड़ी बकचोदी थी, सब कुछ था, बट जो प्रिवेसी जो चीज़ें थी, जो हमारी एंसेस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे वो मेंटेन्ड है. जो चीज़ें थी डिग्निफाइड थी, बकचोदी चलती है, सब कुछ चलता है, थोड़ी सी लाइन पे भी तुम खेलना जरूरी होता है, थोड़ा सा बॉर्डर को कभी टेस्ट करो, बट कभी लाइन के बाहर जाना जिससे लोग एम्बैरस हो जाएं, वो थोड़ा सा